आज की इस वीडियो में मैं आपको महान विचारक आचार्य चाणक्य की कुछ नीतियों के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए आचार्य चाणक्य की सफलता की नीतियों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, जितना कम बोलोगे उतना ही ज़्यादा पसंद किए जाओगे। दिन भर कुछ न कुछ बोलने वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता। जो व्यक्ति जितना कम बोलता है उतने ही ज़्यादा लोग उसे सुनने का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो सोच समझकर बोलता है और जहाँ बोलने की ज़रूरत होती है वहीं बोलता है। नंबर 2, दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे नियति को भी झुकना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग विल पावर के सामने किस्मत की कोई औकात नहीं होती। मेहनत करने वाले लोग किस्मत के भरोसे रहने वाले लोगों से हमेशा आगे रहते हैं। अगर आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी सफलता को हासिल करने का संकल्प लेते हैं तो आप अपनी किस्मत बदल भी सकते हैं। नंबर 3, सफलता की डगर में धूप का भी योगदान होता है, क्योंकि छाव मिलते ही पैर डगमगाने लगते हैं और विश्राम की ओर ध्यान भटकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मेहनत से घबराने वाले लोग कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ लोग केवल अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। उनके सोचने और समझने का तरीका भी सबसे अलग होता है। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उनके पैर डगमगाने लगते हैं और ये सोचकर मेहनत करना बंद कर देते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वो अपने आप मिल जाएगा। और ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जो चीज़ वो अपने भाग्य से हासिल नहीं कर सकता वो इंसान अपनी मेहनत और लगन से हासिल करता है। नंबर 4, जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने चरित्र को लेकर सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक बार किसी व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिस तरह से एक व्यापारी अपने धन और संपत्ति की रक्षा करता है, उसी तरह से हर व्यक्ति को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि चरित्र नष्ट होने से उस व्यक्ति का आत्मविश्वास भी नष्ट हो जाता है। नंबर 5, ज्ञान उसी को बांटो जिसे उसकी ज़रूरत है, वरना मूर्खों को ज्ञान बांटकर आप खुद को ही दुख पहुंचाते हो। मूर्ख व्यक्ति से बहस करना, वाद विवाद करना आपके समय को नष्ट करता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति बहस करके हमेशा अपनी बातों को सिद्ध करने की कोशिश करता है, भले ही वो कितना ही गलत क्यों ना हो। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े पर उतर जाते हैं। इसीलिए मूर्ख व्यक्ति से बहस करना आपको मूर्ख बनाता है। ऐसे लोगों को ज्ञान बांटने का कोई फायदा नहीं जो ज्ञान लेना ही नहीं चाहता हो। नंबर 6, आप केवल स्वयं को बदल सकते हैं, इसीलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त के बाद असर दिखाना शुरू करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कभी भी किसी और को बदलने के बजाय खुद पर फोकस करना सीखो, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही कर्म करता है। किसी और की आदतों को बदलने के बजाय अपनी आदतों को बदलें। और आचार्य चाणक्य के बताए गए सफलता के इस नियम को हमेशा याद रखें, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। नंबर 7, नहीं खाओगे ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत को कैसे जानोगे, और अगर नहीं टकराओगे गलतियों से तो फिर सही को कैसे पहचानोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, परेशानियां उसी को झेलनी पड़ती है जो ज़्यादा मेहनत करता है, और जो इंसान काम करता है वही गलतियां करता है। तो अगर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं और आपसे गलतियां होती है तो समझ लेना आप सफलता की राह पर चल पड़े हो। नंबर 8, इस दुनिया में किसी भी सफल आदमी से पूछ लेना कि समय की क्या महिमा है। सारा खेल समय का है, जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय की कीमत को नहीं समझता, समय भी उसकी कीमत को नहीं समझता। आपको अपने समय को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय निकल गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। नंबर 9, निराशा की स्थिति में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने में ही समाधान है। सफलता अगर किस्मत से मिलती तो मेहनती आदमी कभी सफल नहीं होता। जब तैयारी का सही अवसर से मिलन होता है तो सफलता अपने आप मिल जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, केवल मेहनत करने से या किस्मत से कुछ नहीं मिलता। सफल होने के लिए मेहनत और किस्मत दोनों चाहिए। मेहनत आपके हाथ में होती है और किस्मत भगवान के हाथ में। जिस दिन आपकी मेहनत की चाबी और किस्मत की चाबी दोनों एक साथ काम करती है, तभी आपकी सफलता का ताला खुलता है। नंबर 10, जो आदमी अकेला चलता है वो दिन की शुरुआत में ही चलना शुरू कर सकता है, परंतु जो दूसरों के भरोसे है वो तब तक नहीं चल सकता जब तक सामने वाला तैयार ना हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरों के भरोसे रहने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हो। नंबर 11, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से महान बनकर नहीं आता, वो अपने कर्मों से महान बनता है। अच्छे कर्म करने वाला, निरंतर प्रयास करने वाला,
मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ काम करने वाला व्यक्ति ही महान बनता है। नंबर 12, उपलब्धियां, आलोचनाएं एक दूसरे की साथी हैं। उपलब्धि बढ़ती है तो अवश्य ही आपकी आलोचनाएं भी बढ़ेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सफल होता है उतने ही ज़्यादा उसको नापसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। लेकिन आपको नापसंद करने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको केवल अपने काम पर लगे रहना चाहिए। नंबर 13, जिसके पास सपना होता है वो कम बोलता है और काम ज़्यादा करता है। मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे। आपको अपनी आवाज़ से नहीं बल्कि अपनी सफलता से शोर मचाना है। अकेले में मेहनत करने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कम बोलते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। नंबर 14, जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज़्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। भले ही सच बोलना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन अगर आप सच बोलते हैं तो ये आपकी ताकत बन जाती है। नंबर 15, बहुत अधिक नियम और पाबंदियां मनुष्य की कार्य शक्ति को कुचल देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धैर्य की अपनी सीमाएं हैं। अगर ज़्यादा हो जाए तो लोग कायरता समझने लगते हैं। दरअसल कई लोगों की प्रवृत्ति शांत स्वभाव की होती है। उनके अंदर धैर्य कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा धैर्य अगर किसी के अंदर हो तो लोग उसे कायरता का नाम देने लगते हैं। नंबर 16, जीवन हमेशा आपको नहीं सिखाएगा, कभी कभी आपको रुक कर सीखना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी गलतियों से सीखने के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर आपको सफल होना है तो आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। नंबर 17, अगर आपको ज़िंदगी में ज़्यादा सीखना है तो आपको बेशर्म रहना होगा, वरना आप ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब आप अपना पैसा किसी को उधार देते हैं तो आपको उसे मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी प्रकार की विद्या लेते हैं तो आपको अपनी टीचर या ट्रेनर से सवाल पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। और जब आप किसी रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने जाते हैं तो आपको भर पेट खाना खाना चाहिए। खाना मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। नंबर 18, अगर कोई व्यक्ति आपको एक ही सबक 2 बार सिखाए तो इसमें गलती आपकी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर किसी को अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करने से कोई भी मनुष्य छोटा नहीं हो जाता। अगर आप अपनी गलती सबके सामने मान लेंगे तो आप दूसरों की नज़रों में और खुद की नज़रों में ऊपर उठ जाएंगे। नंबर 19, झुकना केवल उतना ही चाहिए जितना कि जरूरी हो, वरना यह सामने वाले व्यक्ति के अहम को बढ़ा देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा रिश्तों को मान देना आपके सिर का दर्द बन जाता है। आपके बेवजह झुकने से सामने वाले के अहम को बढ़ावा देता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि झुको केवल उतना ही जितना सही हो। नंबर 20, अपनी कमियों का बखान कम से कम करें, वरना ये आपके लिए घातक होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको कभी भी अपनी वीकनेस दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से आपका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि लोग कमजोरियों पर सबसे पहले प्रहार करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं करता, और जो लोग आपके मुंह के सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य की इन नीतियों को लागू करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।